दोस्तों मैम को पिक करके हम दोनों एक मॉल में आ गए। वहाँ के लेडीज सेक्शन में आए और उधर मैम ने एक परफ्यूम सिलेक्ट किया जिसकी खुशबू मैम को काफ़ी अच्छी लगी। वाकई में खुशबू अच्छी थी। मैंने परफ्यूम पैक करवा ली और हम वहाँ से निकल पड़े। रास्ते में आते हुए मैंने एक रेस्टोरेंट के बाहर बाइक रोकी और मैम से कहा कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। मैम ने कहा मेरा मन नहीं है। वह अभी भी थोड़ा सा अपसेट थी पर मेरे जिद करने पर वह मान गई। हम अंदर गए और मैंने वहाँ पहले से ही एक सेक्शन मैम के बर्थडे के लिए बुक किया हुआ था जो उनके लिए सरप्राइज़ था। वहाँ थोड़ी डेकोरेशन भी करवाई थी। मैं मैम के साथ वहाँ गया और उनको बिठाकर मैं काउंटर पर बोलकर आया कि वह केक भेज दें। मैंने थोड़ा बर्थडे बाम वगैरह का इंतज़ाम भी किया था और गाने चलाने के लिए भी होटल वालों को बोल दिया था। उन्होंने प्यारे से सॉन्ग चलाए और मैम मुझे देखकर कुछ पूछने वाली थी कि तभी वेटर केक लेकर आ गया और टेबल पर रख दिया। मैंने मैम को बर्थडे विश किया। मैं मैम के बराबर में ही बैठा था। मैंने उनको केक कट करने के लिए बोला। उनको बहुत अच्छा लगा। जब वह केक कट करने लगी तो वहाँ वह बर्थडे बाम वगैरह भी फोड़े जिससे उनको और ज़्यादा खुशी मिली। मैंने उनको एक बार और विश किया। उन्होंने मुझे थैंक्स बोला और मुझे केक खिलाया। मैंने उनको वह परफ्यूम दिया तो वह बोलने लगी ये तो तुम्हारी भाभी के लिए था। मैंने कहा मैंने आपसे झूठ बोला था जिससे मेरा सरप्राइज़ ख़राब ना हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गिफ्ट दूँ तो ये बहाना बनाया था। वह बोलने लगी इस सब की क्या ज़रूरत थी, तुमने इतना सब क्यों किया। मैंने कहा ख़ास लोगों के लिए ख़ास चीज़ें ही की जाती हैं। वह बोली लेकिन फिर भी इतना सब और तुम्हारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मैंने उनसे कहा कि मैंने आज के लिए अपनी पॉकेट मनी सेव की थी। उनके कुछ बोलने से पहले मैं बोला कि अब आप केक भी कट कीजिए ना। वह हंस दी और उन्होंने केक कट करके मुझे खिलाया। मैंने भी उनको खिलाया और बोला कि अब तो मूड ऑफ नहीं है आपका। वह बोली कि मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ कभी नहीं मिला। उन्होंने मुझे फिर से थैंक्स बोला और मेरे गाल पर किस कर दिया। वह अपना चेहरा नीचे करके बैठ गई। एक पल बाद उन्होंने मुझे सॉरी बोला। अब मैं उनको क्या बोलता। फिर हम दोनों ने वहाँ पर डिनर किया और मैंने उनको घर ड्रॉप कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन निकले। अब मेरी उनसे और ज़्यादा बातें होना शुरू हुई। एक दिन मैंने उनको प्रपोज़ करने का सोचा लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि कहीं उनको बुरा लगा तो मैंने सोचा कि उनको व्हाट्सएप पर ही बोल देता हूँ। उनसे व्हाट्सएप पर बात करते हुए मैंने कहा मुझे आपको कुछ बोलना है। वह बोली हाँ बोलो। मैंने मैसेज किया कि आई लव यू। उन्होंने 2 मिनट तक कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर कहा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुमको अभी बहुत कुछ करना है, कल से तुम्हारे पेपर भी हैं। मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैं उनकी बात समझा भी नहीं। फिर बस मैंने अगले 12 दिन उनसे बातें नहीं की और अपने एग्ज़ाम पर ही ध्यान दिया। ये इंटरनल एग्ज़ाम थे। बस मुझसे सवाल पूछा था तो उस रिलेटेड बातें हुई। एग्ज़ाम ख़त्म हुए और मैं उनसे कॉलेज में अकेले में मिला। मैंने उनसे सॉरी बोला तो वह बोली क्यों। मैंने कहा कि उस दिन के लिए वह कुछ नहीं बोली और कहा कि छोड़ो इस बात को। फिर इधर उधर की बातें हुई और मैं घर आ गया। पहले तो मैं उनको केवल हवस की निगाहों से देखता था, इसलिए टीचर रोमांस कर रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं मेरे दिल में उनके लिए थोड़ी सी फीलिंग आ गई थी। शायद इसका एक कारण ये भी था कि हम दोनों की कंडीशन सेम थी।
उनके पास इतना कुछ होते हुए भी वह अकेली थी और मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए परेशान और अकेला था। मैं रात को सोचने लगा कि लगता है कि मैम के मन में भी मेरे लिए कुछ है, क्यों जब मैंने उनको प्रपोज़ किया तो उन्होंने हाँ नहीं की और मना भी नहीं की। उनको यदि बुरा लगता तो वह मुझसे नाराज़ होती या सोचती ही। मैंने आगे सोचा कि मेरे बर्थडे के 3 दिन बाद वह फ्री हो जाएंगी। उनकी कॉलेज की टेंशन, जो पेंडिंग वर्क है, वह भी ख़त्म हो जाएगी। तभी उनसे तसल्ली से बात करना ठीक रहेगा। ऐसे ही 3-4 दिन निकल गए। वह मुझसे इतना व्यस्त होने के बाद भी काफ़ी बातें करती और मुझसे छेड़ भी देती। मैं भी उनसे अब ज़्यादा हंसी मजाक करने लगा था। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मेरे कुछ क्लासमेट मेरे बर्थडे की पार्टी की बात करने लगे। पहले तो नॉर्मल ही रहा कि मैम लेक्चर लेने आई, तो मैम ने उनकी बात सुन ली कि वह मुझसे पार्टी के लिए बोल रहे हैं। वह भी मुझसे कहने लगी, बबलू बर्थडे की पार्टी कहाँ दे रहे हो। मैंने उनसे भी यही बोला कि देखते हैं मैम, और मेरे दोस्त दोबारा कहने लगे तो मैंने कह दिया रेस्टोरेंट में चलते हैं, पर बर्थडे से अगले दिन का रखेंगे। अब मैं उन्हें क्या बताता कि मुझे पैसों की भी इंतज़ाम करना था। मैम भी बोली हाँ ठीक है, उस दिन तो मैं भी फ्री हूँ। सभी ने मेरे बर्थडे से अगले दिन का प्लान फिक्स किया। अब मुझे पैसों का देखना था। मैंने सोचा कि अपने फ्रेंड से मांग लेता हूँ, बाद में दे दूँगा। मेरा बर्थडे आया। मुझे मैम ने 12 बजे विश किया और कुछ प्यारी से कपल वाली केक कट करते हुए एक पिक सेंड की। मैंने उनको थैंक्स बोला। उन्होंने पूछा, तुम कल कॉलेज तो आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ मैम आ रहा हूँ ना। क्यों, क्या हुआ। वह बोली कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। वो कल शायद तुम्हारा असाइनमेंट होगा ना। मैंने उनको ओके बोला और मैं सुबह कॉलेज गया। मेरा बर्थडे हर बार की तरह सिंपल सा था। मुझे पता था कि बस घर जाकर शाम को केक कट करना और बस घर वाले कुछ गिफ्ट देंगे और शायद और बस ख़त्म हो। उसमें कुछ उत्साह नहीं था। अब मैम का लेक्चर आया। वह क्लास में आई तो मैं उनको देखता ही रह गया। वह आज ब्लैक साड़ी पहनकर आई थी। वह आज से पहले कभी ब्लैक साड़ी में नहीं आई थी। जब वह क्लास में आई तो मेरी तरफ आंख मारती हुई और अपनी कमर मटकाती हुई आई। मेरे नज़दीक आकर मुझसे थोड़ा मादक सी आवाज़ में बोली, हैप्पी बर्थडे टू यू बबलू। मैंने उनको थैंक यू मैम बोला। उन्होंने मुझे फिर से आंख मारी, पर मैं कुछ समझा ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान तो उस काली साड़ी में उनके गोरे टाइट जिस्म पर था, जिसे देखकर मेरा बुरा हाल हुआ जा रहा था। मैं खुद पर किसी तरह कंट्रोल कर रहा था। उनका लेक्चर ख़त्म हुआ और वह बाहर चली गई। कुछ समय बाद जब छुट्टी हुई तो मैम की कॉल आई कि मैं उनके केबिन में जाऊं। मैं वहां गया तो वह मुझसे बोली कि उनकी स्कूटी फिर से ख़राब हो गई है और उनको कुछ बुक्स घर लेकर जाना है, तो मैं उनको घर पर ड्रॉप कर दूं। वह अब मुझे कुछ भी बात अपने हक से बोलने लगी थी, पहले की तरह नहीं कि प्लीज़ प्लीज़ कहकर कहें। मैंने उनको ओके बोला। उन्होंने कुछ बुक मुझे भी पकड़ा दी और मैं उनके साथ नीचे पार्किंग तक आया। फिर मैंने उनको वह बुक्स दे दी और वह मेरे पीछे बैठ गई। मैं बाइक लेकर निकला। मैंने बाइक पर रास्ते में 4-5 बार ब्रेक मारे, जिससे वह मेरे ऊपर गिर जाती और वह मेरी पीठ से टकरा जाती। वह उई माँ बोलती। मैं उस पल का सुख लेता हुआ अपने नसीब को सराहता। हम दोनों उनके घर आ पहुँचे। मैंने बाइक रोकी और वह उतर गई। उन्होंने बुक्स मेरी बाइक पर ही रखी हुई थी। वह मुझे अंदर आने के लिए बोलने लगी। मेरा उनको देख कर ही बुरा हाल हो रहा था। यदि उनके घर में जाता तो पक्की कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती। मैंने मना किया तो वह थोड़ा फोर्स करने लगी और बोली, इतनी सारी बुक्स हैं, ये तो अंदर रखवा दो।
तब मैंने उनको ओके बोला और बाइक को साइड में खड़ा करके उनके पीछे बुक्स लेकर चल दिया। वह घर खोलने के बाद एक रूम में गई और मुझे भी बुलाया। वह उनका बेडरूम था। उन्होंने वहाँ टेबल पर बुक रखने को कहा। मैंने वहाँ बुक्स रख दी। उन्होंने मुझे बैठने को बोला। मैं मना करता उससे पहले ही उन्होंने फिर से बोल दिया, बैठ जाओ, ज़्यादा नखरे ना दिखाओ। मैं उनके बेड पर बैठ गया। वह मेरे लिए पानी लेकर आई। मैंने पानी पिया और गिलास टेबल पर रख दिया। मैं अब उनको देख रहा था और उनके रूम को भी। वह मुझसे बोली, अपना ये बैग साइड में रख दो, कौन सा भागना है तुमको। मैं चुप था। मैंने उनको देखते हुए बैग रख दिया। वह मुझसे पूछने लगी, क्या देख रहे हो ऐसे। मैं बोला, कुछ नहीं। मधुर नहीं दिखाई दे रहा। वह बोली, मैंने तुमको बताया था ना कि मेरे हस्बैंड दिल्ली में रहते हैं। मधुर की अभी 2 महीने की छुट्टी है, तो वह अभी 3 दिन पहले ही अपने पापा के पास गया है। मैंने ओके कहा। वह मुझसे बोली, क्या लोगे, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक। मैं बोला कि कुछ नहीं मैम, बस आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ, क्योंकि मेरा दिल काबू से बाहर हो रहा था। मेरा मन तो कुछ और ही करने को कर रहा था, पर फिर उनकी लाइफ के बारे में सोचता तो मेरा ये ख्याल चला जाता कि मेरी किसी हरकत की वजह से उनको बुरा लग गया तो उनकी लाइफ में रहेगा ही कौन, क्योंकि वह मुझसे ही बातें करती हैं बस। वह बोली, अच्छा 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। मैं हाँ में सर हिलाकर बैठा रहा और वह रूम से बाहर चली गई। दोस्तों, मैम कमरे से बाहर ज़रूर चली गई थी, लेकिन जब वह वापस आई तो मैं भौचक्का रह गया था। मैंने उनसे जो चाहा था वह मुझे खुद ब खुद मिल गया था। जी हाँ, मैम ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया था। दोस्तों, यह कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।